तो संस्कृत हमारी इतनी महान भाषा है। शिव के जो डमरू से जो है वो वर्णमाला जो हमारी अ से लेके ज्ञ तक है, वैसा ही संस्कृत में मेरे ख्याल से शास्त्री जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे। आई उण रे लिक ए ओंग ए ओच है वरट लण यम गणनम, ठीक है। ये सारे मतलब जो शिव जी के डमरू से जैसी आवाजें आ रही थी वैसे वैसे वो वर्णमाला जो है निकलती रही। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैं सिर्फ इस बात पे दे रहा हूं कि आप लोग देखो कितने लायक हैं, कितने प्रतिभाशाली। संस्कृत को बढ़ाओ, इसका जो क्षेत्र है इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसकी शब्दावली को जो है और विकसित करने की जरूरत है। जिस दिन हमने ये कर दिया, और ये और कोई नहीं कर सकता, आप लोग कर सकते हैं। जब आप में इतना विश्वास है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अपने आप जो है हमारी भाषा को जो है दूसरे देश भी ग्रहण करने लग जाएंगे, कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है एक ही वैज्ञानिक भाषा को मानता है, वो है संस्कृत। वो तो डब्बा है ना, लेकिन वो भी कह रहा है कि देखो साइंटिफिक लैंग्वेज अगर जो है तो वो संस्कृति है। पर हम लोग जो है तब मानते हैं जब दूसरा जो है या दूसरा देश जो हमारी तारीफ करता है। तो इसलिए एक बार फिर से आप लोगों ने जो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियां दी उसके लिए आप जो है बधाई के पात्र हैं। संस्कृत दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। महोदय, अन्य अध्यापक वर्गः तथा मम सहपाठिनः, अद्य अहं वर्षा भवतां समक्षे श्लोक उच्चारण कर्तुम् इच्छामि। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। धन्यवाद। देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चनः गुरुस्त्राता 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 न संशय। भाग्य रूठ जाए तो गुरु ही रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम यह कहते हैं कि गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संशय नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्माननीय अध्यापक वर्ग तथा मेरे समक्ष बैठे मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी को संस्कृत दिवस व संस्कृत के महत्व के बारे में अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साल में कई दिन किसी न किसी महत्व और धरोहर को समेटे हुए हैं। भारत के त्योहारों, संस्कृति और धरोहरों के अलावा महान पुरुषों की जयंती आदि हर वर्ष व दिनों में निर्धारित रहती है। इनमें संस्कृत दिवस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन संस्कृत भाषा के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले 3500 साल पहले हुई। इस शास्त्रीय भाषा की वैज्ञानिक संरचना के कारण यह भारतवर्ष में सर्वोत्तम मानी गई। अनेक वैज्ञानिकों ने इस भाषा को अपनाया और इसकी सराहना की। जर्मनी में संस्कृत आज भी आम बोलचाल की भाषा है। पहली बार साल 1969 में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया गया। संस्कृत भाषाविद पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा। यह व्याकरण मार्गदर्शिका थी। यह बोले जाने वाली संस्कृत भाषा को समझने के लिए व दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक है। संस्कृत देवताओं की भाषा है और इसलिए इसकी शुरुआत या अंत नहीं है। धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति दूसरी सहस्त्राब्दी से होने का उल्लेख है। उस समय के आसपास जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से हिंदू धर्म में इसके व्यापक उपयोग के कारण संस्कृत भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं ने संस्कृत से ही जन्म लिया।
विश्व संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि संचार के इस पुराने माध्यम को फिर से लोकप्रिय बनाया जाए। हि गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सहितः केदारनाथ प्रभो केदाराञ्चल संस्थिता हि सतत कुर्यात् सदा मङ्गलं धन्यवाद। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पङ्कयुतम्।